शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माघ मास महात्म की कथा का 12वां अध्याय। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, माघ मास में रोजाना सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्नान करने के बाद अपने नित्य नियम आदि करने के बाद माघ मास महात्म की कथा सुने। बंधुओं, माघ मास में माघ मास महात्म की कथा सुनने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो जाती है और साथ ही उसे जिंदगी में कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। जो मनुष्य भी माघ मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं और माघ मास महात्म की कथा को सुनते हैं। बंधुओं, माघ मास में रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय भगवान विष्णु की कथाएं अवश्य सुने। गौशाला जाकर गौओं को हरा चारा दें और या फिर गौओं को गुड़ दें। पक्षियों को ज्वार अवश्य डालें। कहा जाता है जो मनुष्य भी माघ मास में पक्षियों को ज्वार डालते हैं उन्हें मोती दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके यहाँ कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, अब आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। विकुंडल कहने लगे, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। आप कृपा करके यह बताइए कि किसी प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया, सो आप मुझे सब बताइए, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब बात कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, राशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन पांचों ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाये, ध्याननिष्ठ और गुणातक यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको पहन लेते।
सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर चराचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए तब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भर के इनको नमस्कार करके बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहो भाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया। वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भज मन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।
बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।